हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर। अभी तक बच्चों आप देख रहे थे कि आप 2x2 मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना सिखाया था। आज से मैं स्टार्ट कर रहे हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर 3x3 मैट्रिक्स की। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसमें कि आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करने में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको स्टार्टिंग वीडियो देखते हैं कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है, तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहां पर सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको थियोरेटिकल आपको नॉलेज दी जा रही है। तो आज हमारे पास ये है क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन? ये है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए 3 1 4 0 2 6 0 0 5। आल्सो फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए क्यूब, मैट्रिक्स ए इनवर्स और मैट्रिक्स ए टू द पावर -2। यानी कि मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि अगर हमें मैट्रिक्स ए की अगर आइगन वैल्यू पता है तो क्या हम मैट्रिक्स ए क्यूब की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम ए इनवर्स की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम ए टू द पावर -2 की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। साथ में फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम पहले निकालते हैं मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज। क्या लिखते हैं बच्चों से हम लिखते हैं दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट को डायगोनल से माइनस कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? 3 माइनस लेमडा 1 एंड 4, दिस इज 0, 2 माइनस लेमडा, दिस इज 6, दिस इज 0 0 और 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब सिंपली मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। दिस इज 3 माइनस लेमडा इन ब्रैकेट क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा एंड 5 माइनस लेमडा, दिस इज -0। 1 के लिए ओपन करेंगे हम, तो 1 के लिए हमारे पास होगा -1। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 5 माइनस लेमडा करेंगे 0 मिलेगा, और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। देन हमारे पास लास्ट वाला टर्म दैट मीन्स 4 के लिए ओपन करेंगे। तो 4 के लिए ओपन करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 0 इंटू 0, यानी कि 0 इंटू 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास आ रही है, दिस इज लेमडा इक्वल टू दिस इज 2 3 और 4। क्या निकल के आ रही है? 2 3 4। यानी कि यहां पर मैंने आपको आइगन वैल्यू निकालना सिखा दिया कि आइगन वैल्यू कैसे निकालना। अब बात करते हैं क्या हम ए क्यूब की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, जब भी अगर मैं किसी भी की मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू लेकर हमारे पास पहले से नोन है और अब अगर हमें ए क्यूब की आइगन वैल्यू निकालनी है, तो एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि जो भी हमें मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू मिली है, मान लो हमें ए की आइगन वैल्यू मिली है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ध्यान से सुनिएगा, मान लो कि हमारे पास ए की आइगन वैल्यू हमें मिली है, दिस इज अ लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, और मैं निकालना चाहता हूं ए क्यूब की आइगन वैल्यू। तो ए क्यूब की जो आइगन वैल्यू जो होगी बिल्कुल सिंपल होगा, दिस इज लैम्डा 1 की पावर 3, लैम्डा 2 की पावर 3 और लैम्डा 3 की पावर 3। यानी कि जो भी पावर होगी वो हम कर देंगे। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें इनवर्स में वैल्यू निकालनी होती है तो ऐसी कंडीशन में लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। तो अब हम क्या लिखेंगे? केस नंबर 1, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए क्यूब आर, दिस इज लैम्डा 1 टू द पावर 3, लैम्डा 2 टू द पावर 3 और लैम्डा 3 टू द पावर 3। तो दैट इज मेरे पास वैल्यू आई तो मेरे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 9 यानी कि 27,
और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 यानी कि 125। तो हम बड़ी आसानी से हमने ए क्यूब की आइगन वैल्यू निकाल ली। अब केस नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, हमें आइगन वैल्यू निकालनी ए इनवर्स की। तो हम बोलेंगे क्लियरली lambda not equal to 0, lambda not equal to 0, so therefore lambda inverse is exist। क्या होगा, lambda inverse x exist। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास lambda की वैल्यू 0 हो गई तो 0 का इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, 1/0 आएगा जो कि नॉट डिफाइंड कैटेगरी में आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो therefore the eigen values of A inverse are, this is lambda 1 raised to -1, lambda 2 raised to -1 and lambda 3 raised to -1। इसका मतलब क्या हुआ, that is 2 to the power -1, 3 to the power -1 और 5 to the power -1। क्या हुआ, 2 की पावर -1, 3 की पावर -1, 5 की पावर -1। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आइगन वैल्यू की 1/2, 1/3 और 1/5। तो अब लेक्चर के कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए कि मेरे पास a की पावर -2 की आइगन वैल्यू क्या होगी। अगर आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये मान के चलूंगा कि इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ फायदा मिला है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और अपने क्लास में भी शेयर करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो देखने में आपको आसानी हो, ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। इसके अलावा यदि अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी। और साथ में अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पेपर के सोल्यूशन चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर के सोल्यूशन चाहिए, फुल लेंथ पेपर के सोल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा या मेरे ब्लॉगर पे जाइएगा www.sonendragupta blogspot.com पर। वहां पर आप जाएंगे आरजीबी पेपर सोल्यूशन के अंदर, आपको वहां पे फुल लेंथ वीडियो लेक्चर सोल्यूशन मिलेंगे जो कि आपकी पेपर के सोल्यूशन को सॉल्व करने की नॉलेज को एनहेंस करेगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।